दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तुम जिस घर में पैदा हुए हो वह दुनिया का सबसे अच्छा घर। तुम जिस परिवार के साथ रहते हो वह दुनिया का सबसे आदर्श परिवार है। तुम जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो वह दुनिया का सबसे अच्छा गांव है, सबसे अच्छा शहर है। तुम जिस देश में रहते हो वह दुनिया का सबसे अच्छा देश है। तुम जिस कार्य को करते हो वह दुनिया का सबसे अच्छा कार्य है। और तुम जिस तरह से कार्य करते हो वह कार्य करने का तरीका तुम्हारा सबसे अच्छा है। इस तरह की सोच रखने वाले आदमी कि जीवन में चारों तरफ आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि जो भी काम आदमी करता है, जिस जगह भी पैदा हुआ है, जिस परिवार में भी पैदा हुआ है, यह उसके गर्व की बात है, यह उसके लिए गर्व का विषय है। कभी भी बीते समय पर मत रहो कि मैं अच्छे परिवार में पैदा नहीं हुआ, मैं अच्छे देश में पैदा नहीं हुआ, मुझे अच्छा कार्य नहीं मिला। अरे क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे कार्य करने का तरीका अगर उत्तम है तो तुम बुरे से बुरे कार्य को भी अच्छे तरीके से करके उसे अच्छा साबित कर सकते हो। अगर तुम छोटे से छोटे परिवार में जन्म लिए हो, अगर गरीब से गरीब परिवार में जन्म लिए हो, और अगर तुम्हारे भीतर क्वालिटी है, अगर तुम्हें कुछ कर गुजरने का हौसला है तुम्हारे भीतर, तो उस छोटे से परिवार से निकलकर तुम आकाश के बुलंदियों तक पहुंच सकते हो। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम जाना कहाँ चाहते हो, तुमने अपने भीतर कितनी प्रतिभा पैदा कर रखी है। इसलिए कभी भी भाग्य पर मत रो, कभी भी भाग्य का रोना कायरों के लिए है। जो भी क्वालिटी वाले व्यक्ति होते हैं, जो भी होनहार होते हैं, जो तो मिट्टी से चल करके सोना निकाल लेते हैं, वह पत्थरों में भी हीरा ढूंढ लेते हैं। इसलिए कभी भी अपने भाग्य को मत कोसो, अपने आगे कभी भी निराशा के पत्थर को मत आने दो। रास्ते में पड़े हुए हर पत्थर को सीढ़ी बनाकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ो और दुनिया को करके दिखा दो कि तुम्हारे भीतर भी वह ताकत है, तुम्हारे भीतर भी वह ऊर्जा है कि तुम वह कर सकते हो जो आज तक किसी ने न किया हो। निराशावादी मत बनो, हमेशा आशावादी बनो और हमेशा अपने भीतर छिपे उन प्रतिभाओं को जानने की कोशिश करो। अगल बगल के लोगों को संगठित करने की कोशिश करो। और अगर तुम्हारे भीतर नेतृत्व करने की क्षमता है, लोगों को संगठित करके चलने की क्षमता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अरे सीखना है तो उस भगवान राम से सीखो, दशरथ के पुत्र राम से सीखो, जिन्होंने अपने टीम के लोगों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, बंदर भालुओं के साथ इतना विश्वास पैदा किया, इतनी ऊर्जा पैदा की, इतना मजबूत संगठन बनाया कि बंदर भालुओं को लेकर के सोने के लंका में रहने वाले और एक से एक महारथी वीरों की सेना लेकर लड़ने वाले रावण को हारना पड़ा। या अब उस तरह की क्वालिटी अपने भीतर पैदा करो, उस तरह की संगठनात्मक ताकत अपने भीतर पैदा करो, फिर चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार होगी। कभी भी टीम वर्क करो, कभी भी लोगों का सहयोग से काम करो, फिर सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। इतिहास गवाह है, ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। जब छोटा से छोटा आदमी जिसके पास कुछ न था, वही लोगों को संगठित करके, लोगों के भीतर छिपी ऊर्जा को बाहर निकाल करके बड़े से बड़े कठिनाइयों से निकलने का रास्ता बना लिया। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो जरूर सुना होगा, चाणक्य का नाम भी सुना होगा। चाणक्य ने अपने उस कौशल का परिचय देते हुए एक छोटे से बालक को, एक मोर पालक के बालक को
निकाल करके उसे मगध का विराट सम्राट अगर बना सकता है, तो तुम भी इस जमीन से उठ करके अपने संगठनात्मक शक्तियों के बल पर अपने इस ऊर्जाओं का संगठनात्मक उपयोग करते हुए, सृजनात्मक दिशा में कार्य करते हुए तुम भी आकाश के बुलंदियों तक पहुंच सकते हो। यह तुम्हारे भीतर है, या तुम्हारी ताकत है, या तुम्हारी संभावना है। तुम अपनी संभावनाओं को पहचानो, अपनी संभावनाओं को एकत्र करो, लोगों का सहयोग करो, लोगों के भीतर छुपी इस संगठनात्मक शक्ति का उपयोग करते हुए तुम दुनिया में एक ऐसे देश और समाज की स्थापना कर सकते हो, एक ऐसे व्यवस्था का निर्माण कर सकते हो जिसका निर्माण आज तक किसी ने न किया हो। आप अपनी ताकत को पहचानो, तो आप अपनी संगठनात्मक शक्ति का विकास तो करो, आप अपने विचारों को उभारने का मौका तो दो, फिर देखो कैसे परिवर्तन होता है। परिवर्तन होना निश्चित है। इस मानव शरीर में असीम संभावनाएं हैं। भगवान की सबसे अनोखी रचना है या मानव शरीर। भगवान ने इस मानव शरीर को असीम विशेषताएं दे करके इस दुनिया में भेजा है। अब मनुष्य अगर अपनी इन संभावनाओं को पहचान सके, मनुष्य अगर अपनी इन ताकतों को पहचान सके, मनुष्य अगर अपने भीतर साहस पैदा कर सके, और मनुष्य अगर अपने भीतर छिपे इन गुणों का पूरा उपयोग कर सके, तो वह अपने आप में भगवान है। इन्हीं अर्थों में आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है। उस परमात्मा इतना उदार है कि उसने अपनी सारी शक्तियाँ देकर मनुष्य को यहाँ भेजा है, लेकिन मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण, अपने आलस्य के कारण अपने इन शक्तियों को भूल चुका है। आवश्यकता है कि मनुष्य के इन शक्तियों को उभारा जाए, मनुष्य को इसके शक्तियों की याद दिलाई जाए, मनुष्य को अपने उस ऊर्जा के उपयोग का रास्ता दिखाया जाए। फिर यह दुनिया बदल जाएगी, फिर इस दुनिया को बदला जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने दुनिया को बदल के दिखाया है। आप भी बदल सकते हैं। आप भी उसी परमात्मा के बनाए हुए सबसे अद्भुत कृति हैं। इसलिए कभी निराश मत होइए, कभी भी अपने भाग्य को दोष मत दीजिए, कभी भी अपने घर परिवार को दोष मत दीजिए, कभी भी आप उस कार्य को दोष मत दीजिए जिस कार्य में आप लगे हुए हैं। एक कंपनी का मालिक अगर अपने गेट कीपर को, अगर अपने कंपनी के चौकीदार के कंधे पर हाथ रख करके उसे विश्वास दिलाता है कि वह कंपनी का मालिक या विश्वास दिलाने में कामयाब होता है कि वह चौकीदार भी उसके लिए अत्यंत आवश्यक है, तब उस चौकीदार को लगेगा, उस गेट कीपर को लगेगा कि यह कंपनी उसकी नहीं, यह कंपनी मालिक की नहीं, बल्कि यह कंपनी उस चौकीदार की भी है। यह कंपनी उस कंपनी में कार्य करने वाले सभी लोगों की है, और तब उस कंपनी में कार्य करने वाले लोग जी जान लगा करके इसलिए काम करेंगे कि यह कंपनी उनकी है, इस कंपनी का भविष्य से उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह की भावना किसी भी संगठन के हर व्यक्ति के भीतर पैदा की जा सके, तो उस संगठन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाए। इसलिए तुम अपनी इन क्षमताओं को पहचानो, कभी भी अपने भाग्य को मत दोष दो। कभी भी जिस परिवार में पैदा हुए हो, जिस गांव में पैदा हुए हो, जिस देश में पैदा हुए हो, जिस समाज में पैदा हुआ, उसको कोसो मत, उनका सृजनात्मक दिशा में उपयोग करो। फिर तुम जो चाहो दुनिया में कर सकते हो। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।